अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब इसमें पार्ट नंबर 1 ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। P इक्वल्स टू 1 2 और 1 2 3 1 इसका आपने ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। ट्रांसपोज हमने पढ़ा भी था, जस्ट आपने इस पे T लगाना है, मीन्स P ट्रांसपोज। इस रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है और इस रो को आपने अगेन कॉलम में। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। तो इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें सिर्फ जस्ट ट्रांसपोज को कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है A इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। इसमें पार्ट 1 है A इक्वल्स टू, इसमें गिवन है मैट्रिसेस A1 A2 B1 B2। नेक्स्ट इसमें गिवन है B मैट्रिक्स, B गिवन है A1 A2 B1 B2। मैट्रिक्स C गिवन है, मैट्रिक्स C गिवन है -3 1 -3 1 -1 4 2 7 और D गिवन है -3 1 -1 4 2 7। अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। अब ये आपने, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँगा तो सलूशन यहाँ देख ले, विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज है। अगर मैं A का ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, A1 A2 B1 B2। तो अब यहाँ देख ले A ट्रांसपोज, अब यहाँ देख ले ये किसके इक्वल है, B के इक्वल आ गया। तो A ट्रांसपोज इक्वल टू B, तो ये A ट्रांसपोज B के इक्वल है। दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज, अगर आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा। इसी तरह अगर मैं C का ट्रांसपोज ले लूँ तो यहाँ देख ले -3 फर्स्ट रो आपके पास फर्स्ट कॉलम बन जाएगा और 4 2 7 ये है C ट्रांसपोज। और ये मैट्रिक्स कौन सा बन गया, D। तो अगर आप D का लेते ये आएगा, इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये तो मीन्स A ट्रांसपोज B के इक्वल है और B ट्रांसपोज A के इक्वल आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसपोज है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये कह रहा है कि कौन से सिमेट्रिक है कौन से नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए हमने, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमने देखा था इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A देन द मैट्रिक्स विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब यहाँ इसमें कह रहा है कि कौन से इसमें सिमेट्रिक होंगे। तो पार्ट नंबर 1 है A इक्वल्स टू 5 -7 -1 और नेक्स्ट है 5। हमने इसके लिए अब यहाँ इसका ट्रांसपोज लेते, सॉल्यूशन ट्रांसपोज लेते और चेक करते कि ये इक्वल आएगा कि नहीं, A के इक्वल आएगा कि नहीं। इसका ट्रांसपोज 5 -7 और यहाँ इसका ट्रांसपोज -1 5।
तो ये तो इसके इक्वल नहीं है, ए के इक्वल तो नहीं, यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ -7, यहाँ 1 आ गया, तो ए ट्रांसपोज ये तो नॉट इक्वल टू ए है। अगर इक्वल टू ए आ जाता तो ये सिमेट्रिक, तो ये नॉट सिमेट्रिक है। ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू ए, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया था कि यहाँ इस सेकेंडरी डायगोनल में सेम होना ज़रूरी है। अगर ये इस 5 को अगर मैं इस तरह रोटेट कर लूँ, 5 यहाँ होता और -7 -1, अब इसका अगर आप ट्रांसपोज ले तो फिर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, तो ये -7 इस रो को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ यहाँ कॉलम में और इसको भी कन्वर्ट कर रहा हूँ इस कॉलम में, तो अगेन अब ये ठीक आएगा, लेकिन उन्होंने जो मैट्रिक्स दिया है ये सिमेट्रिक नहीं है। अब नेक्स्ट इसमें है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ ए, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। इसमें एक पार्ट करते हुए एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें दिया है a इक्वल्स टू 0, इसके प्रिंसिपल डायगोनल में 0 0 गिवन है और 4 -4। यहाँ मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था कि अगर यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल में आपके पास 0 0 हो और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसमें एक दूसरे जो एलिमेंट गिवन है एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हो, तब ये क्या होगा, स्क्यू होगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। लेकिन सॉल्व करना है तो इसलिए अब यहाँ देख लिए 4 और -4 एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है, तो अगर कोई टेस्ट वगैरह आप देंगे उसमें अगर आपको डायरेक्ट अगर आप बताएंगे तो वहाँ तो ठीक होगा, लेकिन प्रॉपर मेथड ये है कि आपने सॉल्व करना है। अब यहाँ किस तरह इससे आएगा कि ये, अब हमें तो पता चल गया कि ये स्क्यू होगा, अब सॉल्व किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि a इक्वल्स टू 0 4 -4 0। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें तो ये 0 4 -4 0, अब ये इसके इक्वल तो नहीं है, अब इससे आप नेगेटिव कॉमन लेंगे, ये एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें आ गया, 0 4 -4 0। अब इसका साइन चेंज हो गया है, अब ये दोनों इक्वल है तो A ट्रांसपोज नेगेटिव, अपनी इसकी जगह में A लिख सकता हूँ क्योंकि अब A के इक्वल है, तो A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। और ये आपका जो क्वेश्चन रह गए वो आप लोगों का होम टास्क है, आप लोगों ने वो घर में करने, और ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 दोनों कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।